हो तो हम शिक्षण विधियों को शुरू करते हैं। शिक्षण विधियों में तो शिक्षण विधियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। शिक्षण विधियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। नंबर 1 शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। नंबर 2 बाल केंद्रित शिक्षण विधि। नंबर 2 बाल केंद्रित शिक्षण विधि। बाल केंद्रित शिक्षण विधि। नंबर 1 शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। नंबर 2 बाल केंद्रित शिक्षण विधि। दोनों विधियों की हम बात करते हैं। शिक्षक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित दोनों में अंतर क्या होता है? तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है ये प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। ये प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। ये प्राचीन एवं परंपरागत विधि है जिन्हें शिक्षक सदैव व सर्वत्र रूप में प्रयोग करता है। प्रयोग में लेता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षक सक्रिय व प्रधान शिक्षक होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में सक्रिय व प्रधान शिक्षक होता है। यहाँ पर छात्र निष्क्रिय व गौण होता है। छात्र निष्क्रिय व गौण होता है। छात्र निष्क्रिय व गौण होता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि की बात करते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि ये आधुनिक शिक्षण में प्रयोग में ली जाने विधि है। इन विधियों का प्रयोग मनोवैज्ञानिकों ने किया। ये आधुनिक शिक्षण में उपयोग में ली जाने वाली विधि है। ये आधुनिक शिक्षण में उपयोग में ली जाने वाली विधि है। उपयोग में ली जाने वाली विधि है। इन विधियों को मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ने शुरू किया। मनोवैज्ञानिकों ने शुरू किया। इन विधियों में बात करते हैं तो इनका सर्वप्रथम सूत्रपात दार्शनिक रूसो ने दिया था। दार्शनिक रूसो ने अपनी पुस्तक द एमिल में दिया। और 11 वर्षीय बालकों पर प्रयोग में लिया था। 11 वर्षीय बालकों पर प्रयोग में लिया। 11 वर्षीय बालक पर प्रयोग में लिया।
बात करते हैं शिक्षण की विधियां। तो शिक्षण की विधियों को प्यारे विद्यार्थी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि, नंबर 2 बाल केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि पहली है। ये शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत विधि है जिन्हें सदैव व सर्वत्र रूप में प्रयोग में लिया जाता है शिक्षक के द्वारा। इन्हें शिक्षक के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, शिक्षक इनको प्रयोग में लेता है। ये प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधियां हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में सक्रिय व प्रधान शिक्षक होता है, सक्रिय व प्रधान शिक्षक होगा, लेकिन छात्र निष्क्रिय व गौण होता है। छात्र निष्क्रिय व गौण होता है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों में। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि प्रजातंत्रात्मक नहीं होती है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि अलोकतंत्रात्मक होती है, प्रभुत्ववादी होती है, करके सीखने का छात्रों को अवसर नहीं देती है, मनोवैज्ञानिक नहीं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि अमनोवैज्ञानिक होती है, अवैज्ञानिक होती है। अब बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधि। ये आधुनिक शिक्षण में उपयोग में ली जाने वाली विधि है। इन विधियों को मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शुरू किया गया। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का सूत्रपात दार्शनिक रूसो को माना जाता है, जिन्होंने द एमिल पुस्तक में 11 वर्षीय बालक पर शिक्षण विधियों को प्रयोग में लिया था, उपयोगी बनाया था। फिर इनकी बात करते हैं हम एक एक से दोनों की, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि और बाल केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि बात की जाती है तो ये अमनोवैज्ञानिक होती है, अमनोवैज्ञानिक होती है, अमनोवैज्ञानिक होती है। अमनोवैज्ञानिक एवं अवैज्ञानिक अवैज्ञानिक होती है। ये अलोक तंत्रात्मक होती है, अलोक तंत्रात्मक होती है, अलोक तंत्रात्मक होती है। इन विधियों में इन विधियों से छात्रों को करके सीखने के अवसर नहीं मिलते हैं, करके सीखने के अवसर नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। ये मौखिक संप्रेषण होती है, ये मौखिक संप्रेषण होती है। संप्रेषण है, मौखिक संप्रेषण है। ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, प्रवृत्ति पर बल देती है। प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। एक पक्षीय विकास करती है, एक पक्षीय विकास, एक पक्षीय विकास होता है, विकास होता है। और वो एक पक्षी कौन सा? ज्ञानात्मक,
केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास इन विधियों के माध्यम से होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो ये अमनोवैज्ञानिक यानी मनोवैज्ञानिक नहीं होती हैं, वैज्ञानिक नहीं होती हैं तो अवैज्ञानिक, ये अमनोवैज्ञानिक एवं अवैज्ञानिक होती हैं। ये अलोकतंत्रात्मक होती हैं, लोकतंत्रात्मक नहीं है, कैसी होती हैं? अलोकतंत्रात्मक होती हैं। इन विधियों से छात्रों को करके सीखने के अवसर नहीं मिलते, छात्रों को करके सीखने के अवसर नहीं मिलते हैं। ये मौखिक संप्रेषण है, ये विधि है वो मौखिक संप्रेषण है। मौखिक संप्रेषण है तो ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है वह अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। ये एक पक्षीय विकास होता है, एक पक्षीय विकास होता है इनके माध्यम से, ये एक पक्षीय विकास करती हैं। तो इन शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों से एक पक्षीय विकास होता है और वो एक पक्षीय ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों से। तो ये एक पक्षीय होती है, इनके माध्यम से ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद तो मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विधि है कौन कौन सी, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है कौन कौन सी? तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि जो होती है वो हमें ध्यान रखना है कि एक तो पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि। दूसरी कहानी विधि, कहानी विधि, कहानी विधि। तीसरी व्याख्यान विधि, चौथी व्याख्यान प्रदर्शन विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि चौथी विधि होती है। तो इसके बाद पांचवी निगमन विधि, निगमन विधि, निगमन विधि। छठवीं होती है संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। तो देखो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि होती है, ये शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया की प्राचीन एवं परंपरागत विधि होती है। इन विधियों से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, इन विधियों से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, छात्रों को करके सीखने के अवसर नहीं मिलते हैं और प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, छात्रों को करके सीखने के अवसर नहीं मिलते हैं। क्रियाशीलता के सिद्धांत की अवहेलना करती है ये विधि, करके सीखने के अवसर नहीं देती है, ये अलोकतंत्रात्मक होती है। ये शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत विधि है जिन्हें शिक्षक शिक्षण में उपयोगी बनाता है। तो वो ये अमनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक व अवैज्ञानिक होती हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि, नंबर 1 पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि, नंबर 2 कहानी विधि, नंबर 3 व्याख्यान विधि, नंबर 4 व्याख्यान प्रदर्शन विधि, नंबर 5 निगमन विधि, नंबर 6 संश्लेषण विधि। और ये एक पक्षीय विकास करती है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करती है। फिर हम बात करते हैं नंबर इधर में शिक्षण की जो दूसरी विधि है वो आती है बाल केंद्रित विधि, बाल केंद्रित विधि, बाल केंद्रित शिक्षण विधि, बाल केंद्रित शिक्षण विधि। बाल केंद्रित शिक्षण विधि की अगर बात करते हैं अपन तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि है वो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा लागू की गई थी,
बाल केंद्रित शिक्षण विधि, बाल केंद्रित शिक्षण विधि। बाल केंद्रित शिक्षण विधि में अपन बात करते हैं तो ये आधुनिक शिक्षण में प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। ये आधुनिक शिक्षण में प्रयोग में ली जाने वाली विधि है, में प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। ये आधुनिक शिक्षण में प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। ये मनोवैज्ञानिकों ने शुरू की और बाल केंद्रित विधियों का जो सूत्रपात दिया था, सूत्रपात वो दार्शनिक रूसो ने दिया था। तो दार्शनिक रूसो को इनका सूत्रधारक माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का दार्शनिक रूसो को सूत्रधारक माना जाता है, या इनका सूत्रपात दिया वो दार्शनिक रूसो ने दिया। और दार्शनिक रूसो ने किस पुस्तक में दिया? उस पुस्तक का नाम है द एमिल। उस पुस्तक का नाम है द एमिल। तो दार्शनिक रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया और इनका जो वर्णन किया द एमिल पुस्तक में 11 वर्षीय बालक पर किया। तो इन विधियों का प्रयोग द एमिल पुस्तक में 11 वर्षीय बालक पर किया था। और इन विधि में शिक्षक, बात करते हैं तो शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। इन विधि में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। परंतु पूछा जाए प्रधान, और प्रधान छात्र को माना जाता है। प्रधान कौन होता है? छात्र। प्रधान छात्र होता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि आधुनिक शिक्षण में प्रयोग में ली जाने वाली शिक्षण विधि है। ये मनोवैज्ञानिकों ने शुरू की थी। इनका सूत्रपात सर्वप्रथम दार्शनिक रूसो ने दिया था। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का सर्वप्रथम सूत्रपात दार्शनिक रूसो ने दिया था, अपनी पुस्तक द एमिल में दिया था। और 11 वर्षीय बालक पर बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया था, जिसमें शिक्षक सक्रिय और छात्र भी सक्रिय, यानी दोनों ही सक्रिय होती हैं। छात्र पढ़ के आएगा तो शिक्षक और ज्यादा पढ़ के आएगा। तो शिक्षक और छात्र दोनों ही बाल केंद्रित विधियों में सक्रिय होते हैं। परंतु प्रधान की बात की जाए तो प्रधान छात्र होता है। बाल केंद्रित विधियों में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होंगे। शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होंगे, परंतु प्रधान भूमिका की बात की जाए, प्रधान पूछा जाए तो प्रधान होता है छात्र। इन विधियों में बात की जाती है जो शिक्षक के बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि, बाल केंद्रित शिक्षण विधि, बाल केंद्रित शिक्षण विधि। इन विधियों में छात्रों को करके सीखने के अवसर दिए जाते हैं। छात्रों को करके सीखने के अवसर दिए जाते हैं। इन विधियों में छात्रों को करके सीखने के अवसर दिए जाते हैं। अर्थात ये विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बल देती है। ये विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बल देती है। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ये बहुपक्षीय होती है। बहुपक्षीय
या सर्वांगीण विकास, बहुपक्षीय या सर्वांगीण विकास लाती है, विकास बहुपक्षीय या सर्वांगीण विकास करती हैं। इनमें तीनों पक्षों में विकास होता है। इन विधियों में तीनों पक्षों का, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों पक्षों का विकास करती है बाल केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि केवल एक पक्ष का विकास करती है, ज्ञानात्मक पक्ष का, और बाल केंद्रित शिक्षण विधि ज्ञान, भाव, क्रिया तीनों पक्षों का विकास करती है, जिसे सर्वांगीण विकास या बहुपक्षीय विकास कहते हैं। तो तीनों पक्षों का विकास करती है बाल केंद्रित शिक्षण विधि। बाल केंद्रित शिक्षण विधि छात्रों को करके सीखने के अवसर देती है, अर्थात क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बल देती है, डूइंग बाई लर्निंग, करके सीखना। प्राप्त ज्ञान, इस विधि बाल केंद्रित विधि से सीखा हुआ ज्ञान होता है, प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ये बहुपक्षीय या सर्वांगीण विकास करती है, ज्ञान, भाव, क्रिया तीनों का विकास करती है। तो ज्ञान, भाव, क्रिया बहुपक्षीय विकास करती है बाल केंद्रित शिक्षण विधि। आगे बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधि कौन कौन सी हैं। जो प्रमुख बाल केंद्रित शिक्षण विधि, बाल केंद्रित शिक्षण विधि, बाल केंद्रित शिक्षण विधि, बाल केंद्रित शिक्षण विधि देखो, जैसे खेल विधि, खेल विधि या प्ले टीचिंग मेथड, प्ले टीचिंग मेथड, प्ले टीचिंग मेथड। दूसरी प्रायोजना विधि, प्रायोजना विधि, प्रायोजना विधि। तीसरी ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। चौथी नाटक या पात्रा विनय विधि, नाटक या पात्रा विनय विधि। पांचवी विधि है वाद विवाद, वाद विवाद या परिचर्चा विधि, वाद विवाद या परिचर्चा विधि। छठवीं आगमन विधि, आगमन विधि। सातवीं विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। आठवीं क्षेत्रीय पर्यटन विधि, क्षेत्रीय पर्यटन विधि। और नौवीं विधि है प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। तो देखो बाल केंद्रित शिक्षण विधि जो होती है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि आधुनिक शिक्षण में प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। इन विधियों को मनोवैज्ञानिकों ने शुरू किया। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में करके सीखने पर बल दिया गया। बाल केंद्रित शिक्षण विधि में बताया जाता है, जो दार्शनिक माना जाता है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का सूत्रधारक माना जाता है, जो सर्वप्रथम सूत्रपात देने वाला माना जाता है, वह दार्शनिक रूसो को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द एमिल में 11 वर्षीय बालकों पर प्रयोग किया था और बाल केंद्रित शिक्षण विधियों पर बल दिया था। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि आधुनिक शिक्षण में प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। इन विधियों के द्वारा बच्चों, छात्रों को करके सीखने के अवसर दिए जाते हैं। ये विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बल देती है और प्राप्त ज्ञान इन विधियों से सीखा हुआ स्थायी होता है। ये विधि बहुपक्षीय विकास करती है, सर्वांगीण विकास लाती है। बहुपक्षीय विकास ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञान, भाव, क्रिया तीनों पक्षों का विकास करती है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि मानी जाती है, जिसमें जैसे अपन पढ़ेंगे
विधि, खेल विधि या प्ले टीचिंग मेथड विधि, प्रायोजना विधि। नंबर 1 खेल विधि या प्ले टीचिंग मेथड विधि। नंबर 2 प्रायोजना विधि। नंबर 3 यूरिस्टिक विधि। नंबर 4 नाटक या पात्राभिनय विधि। नंबर 4 नाटक या पात्राभिनय विधि। नंबर 5 वाद विवाद या परिचर्चा विधि। नंबर 6 आगमन विधि। नंबर 6 आगमन विधि। नंबर 7 विश्लेषण विधि। नंबर 7 विश्लेषण विधि। और नंबर 8 क्षेत्रीय पर्यटन विधि। नंबर 9 प्रयोगशाला विधि। राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद। यहाँ से आगे की बात करेंगे अगली क्लास में।